नमस्कार दोस्तों, धर्म विद्या में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम हिंदू धर्म और उसके गहरे ज्ञान को सरल तरीके से समझते हैं। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय की व्याख्या करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों और दिव्य रूपों के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका अद्भुत स्वरूप हमारे जीवन में किस तरह प्रकट होता है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सत्र। अध्याय 10, विभूति योग। श्लोक 1। हे अर्जुन, फिर से सुन, मैं अपने परम ज्ञान को तुझे सुनाता हूँ, जो सभी ब्रह्मज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसका अनुसरण करने से तू समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगा। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्नेहपूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे उसे एक बार फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। ये ज्ञान सभी ज्ञानों में सर्वोच्च है और इसका पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 2। न देवता और न ही महर्षि मेरे इस अनंत रूप को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का उद्गम और कारण हूँ। भावार्थ। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके परम स्वरूप को देवता और महर्षि भी नहीं जान सकते, क्योंकि वे स्वयं उन सभी के उद्गम हैं। इस प्रकार उनकी महिमा और व्यापकता को समझ पाना असंभव है। श्लोक 3। जो मनुष्य मुझे अजन्मा और अनादि जानता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों में श्रेष्ठ बन जाता है। भावार्थ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अनादि और अजन्मा के रूप में जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान उसे अन्य सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाता है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्लोक 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, हर्ष, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सभी प्रकार के गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं। भावार्थ। भगवान बताते हैं कि सभी प्रकार के गुण और भावनाएं उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इन गुणों में बुद्धि, ज्ञान, धैर्य, सत्यता, सुख दुख आदि सभी शामिल हैं। यह उनकी व्यापकता को दर्शाता है कि सृष्टि में जो भी है, वो उनसे ही उत्पन्न हुआ है। श्लोक 6। 7 महर्षि, 4 कुमार और 14 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और वे ही इस सृष्टि में सभी जीवों का जन्म कारण हैं। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सभी महापुरुष और ऋषि उनके विचार से ही उत्पन्न हुए हैं। वे ही सृष्टि के मूल में हैं और सभी जीवों के जन्म के कारण बने हैं। श्लोक 7। जो मेरी इन दिव्य शक्तियों और यथार्थ को समझता है, वह निरंतर मुझसे जुड़ा रहता है और उसे मेरे प्रति असीम भक्ति होती है। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी दिव्य शक्तियों और स्वरूप को समझता है, उसकी भक्ति भगवान के प्रति और भी दृढ़ हो जाती है। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। श्लोक 8। मैं समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, वह मेरे प्रति पूर्ण भक्ति करता है। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के मूल हैं। समस्त जीव जगत उनके द्वारा उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति करता है। श्लोक 9। मेरे भक्त मन, वचन और कर्म से मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मेरे दिव्य गुणों का आपस में चिंतन करते हुए आनंदित होते हैं। भावार्थ। भगवान बताते हैं कि उनके सच्चे भक्त सदैव उनके बारे में विचार करते हैं और एक दूसरे के साथ भगवान की महिमा का चर्चा करके आनंदित होते हैं। उनकी भक्ति के कारण उन्हें शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्लोक 10। जो मुझे निरंतर भजते हैं और प्रेम से पूजते हैं, उन्हें मैं वह ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच सकते हैं। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रेमपूर्वक भजते हैं, उन्हें वह विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे ईश्वर के मार्ग को पहचानकर उनसे मिल सकते हैं। श्लोक 11। अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हुए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के दीप से दूर कर देता हूँ। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक कृपा करते हैं। वे उनके हृदय में प्रवेश कर उनकी अज्ञानता के अंधकार को
ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं, जिससे उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। श्लोक 12 और 13। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम, सनातन देवता हैं। सभी ऋषि और देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ने इस बात की पुष्टि की है और अब आप स्वयं मुझे ये बता रहे हैं। भावार्थ। अर्जुन भगवान की महिमा को स्वीकारते हुए कहते हैं कि वे ही परमात्मा हैं, जिनका वर्णन सभी ऋषियों ने किया है। उनका स्वरूप शाश्वत है और वे सृष्टि के आदिदेव हैं। श्लोक 14। हे केशव, मुझे आपके कहे गए सभी वचनों में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप ही सत्य बोलने वाले हैं। भावार्थ। अर्जुन भगवान पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के वचनों में उन्हें कोई संदेह नहीं है। वे भगवान के शब्दों को सत्य और शाश्वत मानते हैं। श्लोक 15। हे भगवान, आप स्वयं जानते हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों के परमपिता, स्रष्टा और सर्वोच्च हैं। इसलिए मुझे बताइए कि आप किन किन दिव्य रूपों में सृष्टि में व्याप्त हैं। भावार्थ। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि केवल वही भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए अर्जुन उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने उन दिव्य रूपों को बताएं जिनसे वे इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। श्लोक 16। हे योगेश्वर, मुझे बताइए कि आपके किस किस प्रकार के दिव्य रूपों का ध्यान किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि आपके अद्वितीय स्वरूप को भली भांति समझ सकूं। भावार्थ। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन रूपों के बारे में बताएं जिनसे भगवान को जानने और समझने में उन्हें सहायता मिल सके। अर्जुन की यह इच्छा उन्हें ईश्वर के प्रति और भी निकट ले आती है। श्लोक 17। हे जनार्दन, मुझे विस्तार से बताइए कि मैं आपकी कृपा से आपको कैसे जानूं और आपके किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करूं। भावार्थ। अर्जुन भगवान से यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार वे उनके स्वरूप को पहचानें और उसकी साधना करें। यह उनके भगवद ज्ञान के प्रति उत्सुकता को दर्शाता है। श्लोक 18। हे कमलनयन, आपके दिव्य रूपों और शक्तियों को सुनने की मेरी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। कृपया विस्तार से बताइए। भावार्थ। अर्जुन भगवान के स्वरूप को सुनने में आनंदित हो रहे हैं और वे भगवान से और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह उनकी भक्ति और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा को दिखाता है। श्लोक 19। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए अपने अनंत दिव्य स्वरूपों को संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेरे स्वरूपों की कोई सीमा नहीं है। भावार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने दिव्य रूपों को संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। भगवान के रूप अनंत हैं, इसलिए संपूर्ण रूप का वर्णन करना असंभव है। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और संपूर्ण सृष्टि के प्रारंभ, मध्य और अंत वही हैं। इससे उनकी सर्वव्यापकता और शाश्वतता का बोध होता है। श्लोक 21। मैं आदित्य में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, मारुतों में मारीची हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भावार्थ। भगवान अपने विभिन्न दिव्य रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सृष्टि के विभिन्न तत्वों में वे विद्यमान हैं, जैसे कि आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में सूर्य आदि। श्लोक 22। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, इंद्रियों में मन है और जीवों में उनकी चेतना है। यह उनकी विभिन्न रूपों में विद्यमानता को दर्शाता है। श्लोक 23। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसु में अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। भावार्थ। भगवान अपने दिव्य स्वरूपों का विवरण देते हुए बताते हैं कि वे रुद्रों में शंकर, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसु में अग्नि और पर्वतों में मेरु हैं। श्लोक 24। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में सागर हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे पुरोहितों में बृहस्पति हैं, सेनापतियों में कार्तिकेय और सभी जलाशयों में सागर हैं। यह उनकी विभूतियों के विस्तार को दर्शाता है। श्लोक 25।
महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में ओमकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे महर्षियों में भृगु हैं, शब्दों में ओमकार हैं, यज्ञों में जप यज्ञ हैं और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हैं। यह उनके व्यापक रूपों का बोध कराता है। श्लोक 26। पीपलों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वृक्षों में वे पीपल के रूप में विद्यमान हैं, देवताओं के ऋषियों में नारद हैं, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि के रूप में उपस्थित हैं। यह उनके विविध स्वरूपों का उल्लेख है। श्लोक 27। घोड़ों में मैं उच्चैः श्रवा हूँ, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे घोड़ों में उच्चैः श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा के रूप में हैं। यह उनके ऐश्वर्य और विभिन्न वर्गों में सर्वोच्चता को दर्शाता है। श्लोक 28। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गौ में कामधेनु, संतान उत्पन्न करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान उत्पत्ति के देवताओं में कामदेव और सर्पों में वासुकी के रूप में विद्यमान हैं। ये सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। श्लोक 29। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और अनुशासकों में यमराज हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और अनुशासनकारी देवताओं में यमराज के रूप में विद्यमान हैं। यह उनके विभिन्न रूपों की महिमा को दर्शाता है। श्लोक 30। दैत्य में प्रहलाद हूँ, गणनाओं में समय हूँ, जानवरों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। भावार्थ। भगवान अपने विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दैत्य में वे प्रहलाद हैं, गणनाओं में समय है, जानवरों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के रूप में हैं। यह उनके उच्चतम स्वरूप को प्रदर्शित करता है। श्लोक 31। शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, योद्धाओं में राम हूँ, जलधाराओं में मैं समुद्र हूँ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध करने वालों में वे वायु हैं, योद्धाओं में राम हैं, जल स्रोतों में समुद्र और स्थिर वस्तुओं में हिमालय के रूप में हैं। यह उनकी शक्ति और स्थायित्व को दर्शाता है। श्लोक 32। ज्ञानियों में मैं आत्मा का ज्ञान हूँ, विवादों में तर्क हूँ, सभी विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हूँ और गुप्त तथ्यों में मौन हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों में वे आत्मज्ञान हैं, वाद विवाद में तर्क हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और गुप्त तथ्यों में मौन के रूप में विद्यमान हैं। यह उनकी विविधताओं को दिखाता है। श्लोक 33। मैं सभी अक्षरों में अ हूँ, संधियों में द्वंद्व हूँ और अनश्वर समय हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे अक्षरों में अ हैं, संधियों में द्वंद्व और काल के अनश्वर स्वरूप में हैं। यह उनकी संपूर्णता और अनंतता को दर्शाता है। श्लोक 34। मैं मृत्यु हूँ, जो सबको समाप्त करती है और उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं का आदि हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे मृत्यु के रूप में जीवन का अंत करने वाले हैं और नई उत्पत्ति का कारण भी हैं। स्त्रियों के गुणों में वे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा के रूप में उपस्थित हैं। श्लोक 35। वेदों में मैं सामवेद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वेदों में सामवेद हैं, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत के रूप में हैं। यह उनके श्रेष्ठता के प्रतीक रूप को दिखाता है। श्लोक 36। धोखेबाजों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज, विजेताओं में विजय और कार्यकर्ताओं में प्रयास हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वे चालबाजों में जुआ हैं, तेजस्वियों में उनका तेज, विजेताओं में विजय और मेहनती लोगों में प्रयास के रूप में हैं। श्लोक 37। वृष्णियों में मैं कृष्ण हूँ, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि वृष्णियों में वे स्वयं कृष्ण हैं, पांडवों में अर्जुन हैं, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हैं।
श्लोक 38। दंड देने वालों में मैं दंड हूँ, विजय की इच्छा में नीति और गुप्त रखने वालों में मौन हूँ। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि दंड देने में वे दंड हैं, विजय की इच्छा में नीति और गुप्तता में मौन के रूप में उपस्थित हैं। श्लोक 39। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ जिससे सब उत्पन्न होते हैं। जो कुछ भी गतिशील और अचल है वह मेरे बिना नहीं है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी सृष्टि के मूल बीज हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। उनका अभाव किसी भी वस्तु में नहीं है। श्लोक 40। हे अर्जुन, मेरे दिव्य रूपों का कोई अंत नहीं है क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैंने केवल अपने प्रमुख रूपों का वर्णन किया है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके दिव्य रूप अनंत हैं और उन्होंने केवल कुछ मुख्य विभूतियों का वर्णन अर्जुन के समझने के लिए किया है। भगवान की महिमा अपार है और इसे शब्दों में संपूर्णता से व्यक्त करना असंभव है। श्लोक 41। जो कुछ भी प्रभावशाली, शक्तिशाली और अद्वितीय रूप से चमकदार है वह मेरी ही महिमा के अंश से प्रकट होता है। भावार्थ। भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी असाधारण, शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई देता है वह उनकी ही दिव्यता और शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में जो भी महानता है वह भगवान के अनंत स्वरूप की ही झलक है। श्लोक 42। जो कुछ भी प्रभावशाली, शक्तिशाली और अद्वितीय रूप से चमकदार है वह मेरी ही महिमा के अंश से प्रकट होता है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो भी असाधारण, शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई देता है वह उनकी ही दिव्यता और शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में जो भी महानता है वह भगवान के अनंत स्वरूप की ही झलक है। तो ये था दोस्तों भगवद गीता के 10वें अध्याय का संपूर्ण सार, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अनंत विभूतियों और दिव्य रूपों का ज्ञान दिया। इस अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि सृष्टि में जो भी महान और अद्भुत है वह सब भगवान का ही अंश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले अन्य अध्यायों और गीता के गहरे रहस्यों के बारे में जान सकें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे भगवद गीता के और भी गूढ़ रहस्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।